वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, इवन कि टीचर्स के लिए भी, क्योंकि वी सी हियर टीचर गेट इवन कंफ्यूज्ड व्हेन वी हैव टू चेंज direct sentences into indirect, even if sometimes we have to change indirect sentences into direct। तो टॉपिक जेन्युइनली यू सी नरेशन आज रहेगा टॉपिक। नरेशन पे हम बात करेंगे, जो भी मैं यहाँ पे मैं वर्ड्स कहूँगा या लिखूँगा, everything would be important, everything would be need to take seriously by you, because you will see whatever I express definitely that will be helpful to you, or that will be also expressing rules and laws of English grammar। इसमें मैं सारा इंग्लिश ग्रामर के बारे में ही बताऊंगा कि ये जो नरेशन हम कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, नरेशन असल में होता क्या है? इट इज़ जस्ट ए स्पीच, इट इज़ जस्ट ए स्पीच, इट इज़ जस्ट ए स्टोरी। ये एक स्टोरी है या एक स्पीच होती है जिसको कंटिन्यू किया जाता है एक नरेटर के ज़रिए। मिसाल, एक तरीका है स्पीक करने का, एक तरीका है स्टोरी बयान करने का। अगर हम ग्रामेटिकली देखते हैं, नरेशन जो है ये एक रूट वर्ड से निकला है, एक बेस वर्ड से निकला है। वो बेस वर्ड जो है, ये रूट वर्ड जो है वो नरेट है। असल में ये नरेट जो वर्ड है ये कहाँ से लाया गया? ये लेटिन वर्ड से लिया गया है नरेट, जिसका मतलब ही होता है टू कैरी ऑन, टू कीप अप, किसी चीज़ को जारी रखना। अब जारी क्या रखी जाती है? ऑब्वियसली स्पीच, ऑब्वियसली स्टोरी। तो ये नरेशन जो होता है, नरेशन सिंपली मीन्स इट इज़ अ वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द Latin word narrate, which means to carry on। So the action refers to telling a story, या it refers to the action of telling a story। ये रेफर किया जाता है एक तरीका, हम स्टोरी को कैसे बताते हैं या हम स्पीच को कैसे जारी रखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। एक तरीका होता है बात करने का डायरेक्ट। डायरेक्ट होता है क्या? व्हेन वन पर्सन इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद अदर पर्सन, जब एक बंदा दूसरे के साथ डायरेक्ट में बात करता है, ठीक है। जब दो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक बंदा दूसरे से बात करता है, अब वो होता है डायरेक्ट। और हम कैसे पहचानते हैं? आई विल गिव every sort of information by which you will understand what does direct mean and how can you identify direct sentences। आप कैसे पहचानते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस को? पहली बात आपको क्या ये समझ, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन वो होता है जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ गुफ्तगू में डायरेक्ट गुफ्तगू करता है, यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ इंटरमीडिएटर, वहाँ तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा, एक स्पीकर जो है, फर्स्ट पर्सन जो है, वो सेकंड पर्सन के साथ बात करता है। और इसको पहचानने के लिए तरीका यह होता है, हम देखते हैं जो उसमें पहले इसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, एंड द सेकंड इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। जो पहला स्टेटमेंट होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में आपको वर्ब भी मिलेगा, लाइक सैड या से आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कामा इस्तेमाल करते हैं, या इन्वर्टेड कामाज हम इस्तेमाल करते हैं, या जिसको हम डबल कोटेड कामा भी कहते हैं, डबल कोटेशन ऑफ मार्क्स इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। तो जब हम ये डबल कोटेशन ऑफ मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं या इन्वर्टेड कामाज का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्पीच है। ये भी क्यों लिखते हैं, इसका भी रीज़न है। जब हम उन डायरेक्ट वर्ड्स, डायरेक्ट इन्वर्टेड कामाज का इस्तेमाल करते हैं तो बोलते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि ये असल में जो डायरेक्ट ये जो स्टेटमेंट, ये जो स्पीच जो हमने रखी हुई होती है, किसमें? इन्वर्टेड कामास में। दैट रिप्रेजेंट्स, दैट डिसाइड्स दैट दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। वो दोज द स्टेटमेंट्स, दोज द वर्ड्स विच आर रिटन इन द इन्वर्टेड कामास आर एक्चुअली द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। वो असल में अपने अल्फाज होते हैं किसी स्पीकर के। सो इट मीन्स वी मे कोट द वर्ड्स इन टू वे, वन इज नोन एज डायरेक्ट एंड सेकंड इज नोन एज इनडायरेक्ट। बट व्हेन वी quote someone in actual, in the commas or in double quotation marks, we call at time these are the actual, those words are the actual words of the speaker। वो actual words होते हैं स्पीकर के। एग्जाम्पल से आप देखेंगे और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। यू जस्ट सी, मैंने क्या बोला है? डायरेक्ट स्पीच हो, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, मैंने एग्जांपल दे दिया, अमान सेड आई प्ले ए गेम। अमान सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है,
ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल क्लास बोले या मेन क्लास बोले, बिकॉज दिस विल डिसाइड दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट। एंड द नेक्स्ट पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, जिसको जो अगला पार्ट इसका होता है, जिसको बोला जाता है ये रिपोर्टेड स्पीच है। आई प्ले अ गेम, ये कौन बोलता है? आई प्ले अ गेम, इट इज सेड बाय द report, it is said by the principal class, it is said by the it refers to the principal class, it refers to the main class। the main class जो है उसमें रिपोर्ट, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, या उसमें रिपोर्टिंग स्पीच आप सीधे ही कहेंगे क्योंकि वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। जो अमान सैड, तो इट मीन इट इज सेड बाय अमान, ठीक है, क्या? आई प्ले अ गेम। सो जो पहला पार्ट है ये मेन पार्ट है, दूसरा पार्ट जो ये डिपेंडेंट पार्ट है, ये सबऑर्डिनेट पार्ट है क्योंकि ये पहले पे डिपेंड करता है। आई बात समझ? अच्छा, दूसरा मैंने बोला कि इसमें हम इन्वर्टेड कामाज का इस्तेमाल करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कामाज में जो स्टेटमेंट होता है ये होते हैं एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उस स्पीकर के, जो हमें दैट इज डिस्कस्ड बिफोर यू। अमान सेड आई प्ले अ गेम, अमान ने बोला कि मैं एक गेम खेलता हूं। अब इसको हम जब चेंज करते हैं, चेंज रिवर्स करते हैं इनडायरेक्ट में, इट मींस वी ऐड समथिंग। हाँ, जब उस वक्त हम कुछ ऐड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द इन्वर्टेड कामाज। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए पहली सूरत ये होनी चाहिए, व्हेन वी चेंज डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट, एट टाइम्स वी रिमूव द इन्वर्टेड कामाज व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। पहली बात तो जब इसका मतलब वी डोंट फाइंड इन्वर्टेड कामाज आर यूजिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इन्वर्टेड कामाज हो ही नहीं सकते किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, यहां पे मैंने बोला 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्वड, डायरेक्ट स्पीच में 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, बट यहां पे हम देखेंगे इनडायरेक्ट पे 3 पर्सन्स आर इन्वॉल्वड, ठीक है। इसमें 3 बंदे, जब एक बंदा दूसरे से बात करता है वो किसी और के बारे में बताता है। जैसे पहले अमान सेड आई प्ले अ गेम, अमान ने बोला मैं गेम खेलता हूं, किसी और को बोला, तो उसमें एक बंदे ने दूसरे बंदे से बात की। अब मैं बोल रहा हूं वही बात, अब मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? अमान के बारे में, कि अमान ने क्या बोला आपको बता रहा हूं। इट मीन्स व्हेन वी चेंज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एट दैट टाइम इनडायरेक्ट इन्वॉल्व्स 3 पर्सन, मी, यू एंड टू होम आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। मिसाल मैं बोल रहा हूं वही बात जो उसने बताई है, अमान सेड दैट ही प्लेड अ गेम। तो मैं इसको चेंज कर पाया। यहां पे क्या बोला? मैंने बोला अमान सेड दैट ही प्लेड अ गेम, अमान ने बोला कि वो गेम खेल रहा था, ठीक है। वहां पे अगर बात करेंगे, उसने बोला था अमान सेड आई प्ले अ गेम, कि मैं गेम खेल, असल में मैं नहीं बल्कि वो कह रहा है, वो गेम खेल रहा है। तो जब मैंने इसको चेंज किया डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, उस वक्त पहले मैं इट नीड्स एट वन अनदर पर्सन, 3rd पर्सन इन्वॉल्व हो गए इसमें, ठीक है। 3 बंदे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट समझ आ रही बात? ओके इसमें फिर अच्छा, कंजक्शन की भी ज़रूरत होती है वेयर एवर इज़ नेसेसरी। देखेंगे कि कहाँ पर एसेटिव सेंटेंसेस में जैसे दैट कंजक्शन इस्तेमाल होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होता, बट अगर हम करेंगे तो इस्तेमाल होता है। या हम देखेंगे दैट भी इस्तेमाल, फिर उसके बाद शुड भी लगेगा। ऐसे होते हैं जब कमांड ऐसा कुछ होगा। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर WH से क्वेश्चन इस्तेमाल हुआ, लाइक व्हेन, हु, हुज, वेयर, वाई, ओके, व्हाट, होम, इनसे क्वेश्चन, या प्लस हाउस से क्वेश्चन चेंज हुआ, तो उस वक्त जो डायरेक्ट सेंटेंस जब हम करते हैं इनडायरेक्ट में, वी डोंट यूज कंजक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सिलरी से, चाहे वो मॉडल्स हैं या वो चाहे वो या ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, इज, एम, वाज, वर, इनसे क्वेश्चन हुए, तो उस वक्त हम कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, वेदर और इफ़। चाहे वेदर हम इस्तेमाल करें या इफ़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो वी सी ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हाउ वी चेंज दैम डायरेक्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट। हम डायरेक्ट को कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो ये भी रूल याद रखा। फिर उसके बाद कोशिश करूंगा और ज़्यादा मैं समझाने की अच्छा, बोला गया इसमें जो पार्ट होता है, जैसे अमान सेड आई प्ले अ गेम, अमान सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग, फिर से मैं कह रहा हूँ, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द past tense, then the report speech will also convert past tense accordingly। ये accordingly मैं दिखाऊंगा। अगर मैंने बोला रिपोर्टिंग स्पीच past tense में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी past tense में कन्वर्ट होगा accordingly। ये भी एक एक करके देखेंगे। First give me a second so that I will tell you how we will change direct sentences into indirect sentences। हम कैसे करेंगे change direct sentences into indirect sentences। तो मैंने क्या बोला, पहले ही रूल मैंने यही बोला है कि मगर रिपोर्टिंग स्पीच, मिसाल एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैंने बोला ही सेड
he said I write a letter, I write a letter, ठीक है. He said I write a letter. This one is in the past tense, ठीक है. ये किस में है? past tense में. इसको बोला जाता है what? It is known as reporting speech, and this part is known as reported speech. This known as reporting speech. Rule says, rule number first, rule says, if the reporting speech is in the past tense, then the reported speech will also convert into past tense accordingly. ये बात याद रही, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. If the reporting speech is in the past tense, then the reported speech will also convert into past tense accordingly. पहले इस एग्जाम्पल, फिर इसके बाद मैं सारे ये रूल्स बताऊंगा. चलिए. He said that. Conjunction is also used. Why? Because you have to understand, whenever you are going to change direct and indirect, you need to identify the sentence, what type of sentence is present in the direct speech. देखिए, I write a letter, so this one is an essay-to. This is a positive statement. Neither it is interrogative, nor it is imperative, nor it's exclamatory. It's not like those type of sentences. ये उन तरीकों जैसा नहीं है. So जब आपको लगेगा कि ये essay-to sentence है, you have to use a conjunction that. ठीक है, आपको conjunction इस्तेमाल करना है that. He said that he. तो ये दूसरा रूल आप याद रखना. इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होती है जिसको आप लिखना SON, सन फार्मूला. इसको आप याद रखना. ये भी आपको काम, हर एवरी वर्ड वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू वेल अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस. एस क्या होता है? ये होता है अब बोला जाता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच. अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन देखेंगे, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ. ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है. अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन आई या वही होना चाहिए, तो ये होगा एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. अच्छा, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन यू होगा, ठीक है. अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू होगा, मिसाल ही सेड यू राइट ए लेटर, उसने बोला कि तुम चिट्ठी लिखो, दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, या वो प्रोनाउन वैसे चेंज होगा दैट टुवर्ड्स इट रेफर, जहाँ से इसको रेफर किया जाता है, जिसकी तरफ इसको रेफर किया जाता है. समझ आ रही बात? ओके. You will understand these things once I give examples. आप इन चीज़ों को समझोगे जब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा. अच्छा, फिर N क्या है? नो चेंज. N मीन्स नो चेंज. ये नो चेंज कब होगा? जब थर्ड पर्सन होगा, when there is the third. ये सारे जो मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, असल में ये इनके प्रोनाउन्स होने चाहिए. अगर हम all nouns are written in third. All nouns are written are actually known as third person. अगर नाउन लिखे जाते हैं तो वो सारे नाउन्स रेफर किए जाते हैं थर्ड पर्सन के साथ. बल्कि मैं प्रोनाउंस की बात कर रहा हूँ. अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सेकंड पर्सन वुड बी व्हाट? प्रोनाउन. सेकंड पर्सन प्रोनाउन, दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और दैट विल चेंज जिस पार्टी की तरफ इसको रेफर किया जाता है, जिसकी तरफ इसको इशारा किया जाता है, तो वो उस हिसाब से. अच्छा, एन मीन्स नो चेंज. अगर रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज थर्ड पर्सन बट प्रोनाउन, दैट विल नॉट चेंज, दैट रिमेन्स एज इट इज. एग्जाम्पल से देखते हैं. ही सैड, मैंने क्या बोला? अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. ही सैड दैट ही रोट ए लेटर. आप बता सकते हैं कि हमने क्यों चेंज किया राइट को रोट में. अभी मैंने बोला इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द past tense, then the reported speech will also convert into past tense accordingly. तो reported speech भी convert होगा past tense में. देखते हैं, अगर आपको present simple मिला ये reported speech के बाद, मगर तब follow होगा जब reporting speech past tense में होगा. Again I am telling you, अगर reporting speech past tense में है तो reported speech past tense में कैसे होगा. अगर present simple में होगा ऊपर, तो हम इसको change करेंगे past simple में. अगर present continuous, ये होगा चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में. समझ आ रही? अगर प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट में होगा. अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. अगर पास्ट सिंपल खुद ही ऊपर होगा रिपोर्टेड स्पीच में स्टेटमेंट, तो होगा पास्ट परफेक्ट में. अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा
पास्ट कंटिन्यूस तो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर पास्ट परफेक्ट नो चेंज वही रहेगा, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज वही रहेगा। समझ आ रही? शल जो है ये चेंज होगा शुड में, विल जो होगा चेंज वुड में। सम टाइम शल चेंज इनटू वुड एज वेल, वुड में भी होगा तो शुड में भी होगा। कैन, कुड में, मे, माइट में, तो ये ऐसे अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। वी विल सी। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको चेंज करना है होगा। यह समझ एग्जाम्पल से देखते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैंने आपको याद रखना है, जैसे मैंने अभी बोला है, सपोज मैं लिख रहा हूँ शी सेड, शी सेड ये पास्ट टेंस में है। तो अगर अगला वाला मैं लिखूंगा सपोज शी सेड आई एम प्लेइंग ए गेम, आई एम प्लेइंग ए गेम, शी सेड आई एम प्लेइंग ए गेम। तो पहले आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में तो वो चेंज होगा पास्ट टेंस में अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखिए शी सैड ये रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। आपको जहन में आ सकता है ऐसा, क्योंकि सैड विल चेंज इनटू टू, टेल, से एंड सैड विल चेंज इनटू टेल एंड टोल्ड व्हेन इट फॉलोज एन ऑब्जेक्ट। जब ये वर्ड जो है से अगर फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट, मिसाल शी सेज टू मी, अब होगा शी टेल्स मी, या शी सेड टू मी, अब होगा शी टोल्ड मी। क्योंकि सेड या से फॉलो करेंगे ऑब्जेक्ट, तो से होगा टेल में चेंज, सेड होगा टोल्ड में चेंज। अदरवाइज इट रिमेन्स एज इट इज, ये ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो शी सेड ही, क्योंकि इसके बाद अगर होता शी सेड टू मी तो चेंज होगा शी टोल्ड मी, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए, शी सेड दैट, पॉजिटिव सेंटेंस, स्टेट में एसेटिव सेंटेंस तो दैट कंजक्शन आएगा। शी सेड दैट, अभी बोला मैंने रूल, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने बोला अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज होगा एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, शी सेड दैट शी was playing a game। समझ आ रही बात? हाँ, ओके। दूसरा देखते हैं, रशीद said to me, Rashid said to me, you are writing a letter। You are writing a letter। Rashid said to me, you are writing a letter। देखते हैं, तो पहले when said follows an object it will change into told। मैंने ये भी बोला जब said follow करेगा ऑब्जेक्ट ये चेंज होगा किस में? told में। तो अब लिखेंगे Rashid told me that। दूसरा रूल ये पहले ध्यान में रखना, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट टेंस देन द रिपोर्टेड स्पीच विल आल्सो कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस अकॉर्डिंगली। यू आर राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से सीधे जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। बट ये देखेंगे पहले सब्जेक्ट क्या है। मैंने अभी बोले हैं 3 रूल, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। फर्स्ट रूल वाज दिस, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट स्पीच इज फर्स्ट पर्सन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इफ द रूल नंबर सेकंड, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट स्पीच इज सेकंड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। समझ आ रही बात? ओके, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद आता है। समझ आ रही बात? ओके, रशीद सेड टू मी, सो रशीद टोल्ड मी दैट आई आर चेंज इनटू वाज, आई वाज राइटिंग a letter। समझ आ रही बात? ओके, अच्छे से। ओके, वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स हियर। हम और एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉलो करेंगे सारे हम रूल्स जो है इंग्लिश ग्रामर में, यहाँ किस में? टेंसेस में, या डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो। चलिए, मैं अब लिख रहा हूँ सपोज ही सेड, she played a game।
ही सेड शी प्लेड, उसने बोला कि वो गेम खेल रही थी, तो चेंज करेंगे पास्ट टेंस, तो वो भी पास्ट टेंस अकॉर्डिंगली। ही सेड दैट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, एसेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इट विल नो चेंज टेक्स प्लेस, SON फार्मूला। अगर फर्स्ट पर्सन है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सेकंड पर्सन है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे या ऑल नाउन्स आर रेफर्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट व्हाट थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, नो चेंज टेक्स प्लेस, दैट रिमेन्स एज इट इज, वो वैसे ही रहेगा, तो शी ही रहेगा। अब पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। शी हैड प्लेड अ गेम। समझ आ रही बात? एक बार फिर से देखिए, ही सेड शी प्लेड अ गेम। मैंने बोला अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, वो अनचेंज रहेगा, वो उसमें चेंज नहीं होगा। ही सेड, अच्छा अगर पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने अभी बोला प्रेजेंट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, वो वैसे ही रहेंगे जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में हमने चेंज किया, इसमें नो चेंज क्योंकि थर्ड पर्सन है। ही सेड दैट शी हैड प्लेड अ गेम। अच्छा यहाँ तक आया समझ। अच्छा एक और रूल देखते हैं यहाँ पर और उसमें सेंटेंसेस देखते हैं। बोला जाता है अगर, रूल नंबर सेकंड, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा देन देयर इज नो चेंज टेक प्लेस, ठीक है। देखते हैं, मिसाल मैं लिख रहा हूं ही सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर, नो चेंज टेक्स प्लेस। ही सेज आई एम क्वाइट वेल, वो कह रहा है कि मैं कहा ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। ओके विल चेंज नाउ, ही सेज दैट, बेसिक चेंज होगा जैसे रूल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट स्पीच इज फर्स्ट पर्सन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ओके ही सेज दैट ही इज क्वाइट वेल। हम वहाँ जनरली रूल क्या करते थे, अगर प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं, बट यहाँ पे हमने नहीं किया क्योंकि रूल कहता है अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है फ्यूचर में नो चेंज टेक, बट बेसिक जो प्रोनाउंस है वगैरह उनमें चेंज आएगी। एक और देखते हैं, अच्छा इसी का देखते हैं। ही सेज आई वॉज क्वाइट वेल, ही सेज दैट आई वॉज क्वाइट वेल, ठीक है। अब लिखते हैं ही सेज वही that he was quite well, ठीक है। अब you होता तो वैसे he says that you were quite well, क्योंकि ये चीज तब होगा जब ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। समझ आ रही बात? अच्छा एक और, अच्छा अब होगा he will say I will be quite well, तो हम इसको चेंज कैसे करते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूं he will say, वो बोलेगा, he will say what, I will be quite well। इसको चेंज हम कैसे करते हैं, इसको चेंज करते हैं सिंपली, he will say वही, नो चेंज टेक्स प्लेस, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है देन देयर इज नो चेंज। he will say that he will be, हम अगर वहाँ मैंने बोला shall change into should और would and will change into should or would sometimes, but here sometimes नहीं, मैं वहाँ रूल कहता है, बट यहाँ पे क्योंकि रूल क्या लगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है फ्यूचर टेंस में नो चेंज टेक्स प्लेस। ही विल बी, तो हमने वैसे ही रखा, ही विल बी क्वाइट वेल। समझ आ रही? So we will see more examples and we'll try to discuss everything what comes in the narration, direct and indirect. That will be to benefit if you watch continuously my videos. If you love to watch my videos, subscribe my YouTube channel and press the bell icon and share my videos to your friends. Okay, thank you.